इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे एल्जेब्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशंस। ओके, तो एल्जेब्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशंस क्या हैं? जैसे कि क्लोजर प्रॉपर्टी है, या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, या आइडेंटिटी एलिमेंट है, या कम्यूटेटिव है। ओके, तो इस तरह की ये जो प्रॉपर्टीज हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस की, वो हम पढ़ेंगे रेगुलर एक्सप्रेशंस के रेफरेंस में। ओके, तो इसमें पहली है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है? कहता है रेगुलर एक्सप्रेशंस सेटिस्फाई क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू क्लीन क्लोजर और स्टार क्लोजर। प्लस मतलब यूनियन, डॉट मतलब कॉन्केटिनेशन। ओके, मीनिंग अगर R1 R2 दो रेगुलर एक्सप्रेशन है आपके पास, तो फिर R1 स्टार या R2 स्टार। स्टार क्यों? क्योंकि क्लीन क्लोजर के उसमें क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है। तो R1 स्टार या R2 स्टार आर ऑल्सो रेगुलर एक्सप्रेशन। चूंकि प्लस के रेफरेंस में भी होल्ड करती है, इसलिए R1 प्लस R2, या आप इसको बोल लो यहां पर कई जगह पर R1 प्लस R2, या कई जगह पर आपको मिल जाएगा R1 यूनियन R2। दोनों एक ही बात है, तो आप इस केस में प्लस की जगह यूनियन कर देंगे। तो R1 प्लस R2 या कॉन्केटिनेशन R1 डॉट R2 आर ऑल्सो रेगुलर एक्सप्रेशंस। ये क्लोजर प्रॉपर्टी है। ओके, ये तीनों अलग अलग रेगुलर एक्सप्रेशंस हैं ओनली व्हेन इफ R1 एंड R2 आर रेगुलर एक्सप्रेशंस। एसोसिएटिविटी क्या कहती है? कहता है रेगुलर एक्सप्रेशंस सेटिस्फाई associative property with respect to union and concatenation। मीनिंग कि अगर सपोज करो तीन रेगुलर एक्सप्रेशन है R1 R2 R3, ओके, तो एसोसिएटिविटी क्या कहती है कि अगर R1 प्लस R2 एक साथ हैं प्लस R3 इस तरह से, तो बोले इसको ऐसे भी लिखेंगे बोथ आर इक्विवेलेंट। ये ऐसा क्यों वाई बोथ आर इक्विवेलेंट? बिकॉज रेगुलर एक्सप्रेशन सेटिस्फाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये एसोसिएटिविटी। ओके, सिमिलरली कॉन्केटिनेशन के रेफरेंस में R1 डॉट R2 और उसके बाद डॉट इस तरह से है, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। यहां पर R1 R2 क्या है? एक साथ है, यहां R2 R3 एक साथ है, ऑर्डर नहीं चेंज किया। ये एसोसिएटिविटी, चूंकि ये बोथ आर इक्विवेलेंट बिकॉज एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी होल्ड फॉर रेगुलर एक्सप्रेशन। थर्ड इज आइडेंटिटी एलिमेंट। कहता है आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट विद रिस्पेक्ट टू यूनियन एंड कॉन्केटिनेशन। ओके, इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग है कि सपोज करो R प्लस X इक्वल टू R है, या R डॉट या और कॉन्केटिनेशन X इक्वल टू R है, मतलब ये ऑपरेशन करने के बाद ये R के इक्वल हो जाए, तो कहता देन X इज आइडेंटिटी एलिमेंट। ओके, अब कब होगा ये? R क्या है यहां पर? R, ये वाला R है रेगुलर एक्सप्रेशन। ओके, तो अब ये कैसे होगा? देखो यहां पर एग्जांपल लिया है मैंने। कोई भी रेगुलर एक्सप्रेशन R है आपके पास, ओके, प्लस फाई करो, आपको हमेशा क्या मिलेगा? R मिलेगा। इसका मतलब ये फाई क्या है? इसका मतलब है फाई इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू क्या? यूनियन। ओके, सिमिलरली R डॉट एप्सिलॉन इक्वल टू R, ये होता है अगर एप्सिलॉन कॉन्केटिनेट कर रहा है R के साथ, तो एप्सिलॉन एब्जॉर्ब हो जाएगा। इसका मतलब एप्सिलॉन क्या है? एप्सिलॉन इज, यहां पर अगर लिखा जाए तो मैं इसको पूरा नहीं लिखूंगा, एप्सिलॉन इज, इसको हटा देता हूं, इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू क्या? कॉन्केटिनेशन। ओके, तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट के मीनिंग हो गए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एनहिलेटर। ओके, तो कहता है रेगुलर एक्सप्रेशंस के लिए एनहिलेटर मींस किस ऑपरेशन के लिए होता है और किसके लिए नहीं होता। तो पहले तो एनहिलेटर का मतलब समझ लिया जाए। कहता है सपोज करो इफ R प्लस एक्स, R क्या है? रेगुलर एक्सप्रेशन, R प्लस एक्स इक्वल टू एक्स। ओके,
या आर कॉन्केटिनेशन x इक्वल टू x, देन x इज एनिहिलेटर। ओके, मतलब x ने क्या किया, पूरे के पूरे रेगुलर एक्सप्रेशन को अपने आप में मीन्स r को खत्म कर दिया, ऐसे बोल। ओके, देन x इज एन एनिहिलेटर। तो अब यहां पर अगर देखें एग्जांपल, जैसे सपोज करो r डॉट फाई करूं, ये फाई क्या है, ये फाई है x। ओके, r डॉट फाई मतलब फाई के साथ कोई भी कॉन्केटिनेट होगा तो वो फाई हो जाए। ओके, तो x ने क्या किया, r को इनहेल कर लिया और उसको फाई बना दिया, खुद बना दिया। ओके, तो फाई इज एन इनहेलेटर विद रिस्पेक्ट टू कॉन्केटिनेशन। विद रिस्पेक्ट टू यूनियन एनहेलेटर डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, यूनियन के लिए, प्लस के लिए इनहेलेटर एग्जिस्ट नहीं करता है। ओके, यहां पर एक पॉइंट और बताना चाहूंगा, जैसे सपोज करो इसके रेफरेंस में अगर मेरे को कोई कहते कि इससे लैंग्वेज क्या निकल रही है r डॉट फाई से, r डॉट फाई से लैंग्वेज क्या है, तो लैंग्वेज ये है l डॉट r या l डॉट यहां से ये फाई। ओके, अब चूंकि ये l डॉट फाई है तो यहां से भी ये क्या है, ये एक एम्प्टी सेट है और यहां से इसमें ढेर सारी स्ट्रिंग्स हैं, लेकिन जब ये कॉन्केटिनेट होगा इसके साथ तो ये रिजल्ट में क्या करेगा, मतलब यहां से ये अल्टीमेटली आपको फाई ही मिलेगा। अगर लैंग्वेज निकाल रहे हो r डॉट फाई के रिस्पेक्ट में तो वो भी फाई ही आएगी, एम्प्टी सेट आएगा। ओके, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अब एक और बात कर लेते हैं, यहां पर एक क्वेश्चन है, सपोज करो मैं लिखूं r प्लस आर स्टार इक्वल टू आर स्टार, तो क्या प्लस के रेफरेंस में मैं इसको x कह सकता हूं, r प्लस एक्स इक्वल टू एक्स, r प्लस एक्स, एक्स क्या है आर स्टार इक्वल टू आर स्टार, क्या इसको मैं आर स्टार को कह सकता हूं कि एनहेलेटर है विद रिस्पेक्ट टू यूनियन? नो, आर स्टार इज नॉट एन एनहेलेटर। क्यों? बिकॉज आर स्टार कंटेन्स आर स्टार आर को कंटेन कर रहा है, जबकि एनहिलेटर क्या होता है, फाई आर के साथ ऑपरेट किया, आर को खत्म कर दिया। ओके, अब आर है ही नहीं, जबकि यहां पर आर प्लस आर स्टार कर रहे हैं तो वो इनहेल नहीं कर रहा आर को, आर तो आर स्टार में ही है। ओके, तो ये नहीं है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव। रेगुलर एक्सप्रेशंस होल्ड्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन बट नॉट विद रिस्पेक्ट टू कॉन्केटिनेशन। लाइक r1 प्लस r2 इक्वल टू r2 प्लस r1, लेकिन r1 कॉन्केटिनेशन r2 नॉट इक्वल टू r2 कॉन्केटिनेशन r1। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ओके, नाउ नेक्स्ट, सो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है, रेगुलर एक्सप्रेशन सेटिस्फाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू कॉन्केटिनेशन देन यूनियन। ओके, पहले कॉन्केटिनेशन देन यूनियन, बट नॉट विद रिस्पेक्ट टू यूनियन देन कॉन्केटिनेशन। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये इसके रेफरेंस में ये एग्जांपल है, R1 कॉन्केटिनेशन R2 प्लस R3, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, R1 डॉट R2 प्लस R1 डॉट R3 ये इक्वल है, इसको लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव बोला जाता है, क्योंकि R1 किस साइड में है, कॉन्केटिनेशन किस साइड में है, लेफ्ट साइड में है। अगर यही कॉन्केटिनेशन राइट साइड में कर दिया जाए तो इसको राइट डिस्ट्रीब्यूटिव बोलेंगे। तो फिर R1 और R3 राइट साइड से कॉन्केटिनेट होगा, R1 कॉन्केटिनेशन R3 प्लस R2 कॉन्केटिनेशन R3, तो ये इक्वल है। जबकि अगर बात इसकी करें, कहता है बट नॉट विद रिस्पेक्ट टू यूनियन देन कॉन्केटिनेशन, तो देखो यहां पहले यूनियन है देन कॉन्केटिनेशन है, तो बोला इसको नहीं आप ऐसे लिख सकते हैं कि R1 प्लस R2 कॉन्केटिनेशन R1 प्लस R3, दे आर नॉट इक्विवेलेंट। ओके, ये यहां पर देखो इक्विवेलेंट नहीं है। ओके,
नाउ कम टू 7th पॉइंट, आइडेम्पोटेंट प्रॉपर्टी। कहता दिस प्रॉपर्टी होल्ड्स विद रिस्पेक्ट टू यूनियन बट नॉट विद रिस्पेक्ट टू कॉन्केटिनेशन। इसका मीनिंग क्या है ये समझ लेते हैं। कहता है कि सपोज करो कि कोई सेम एक रेगुलर एक्सप्रेशन है आर लेट, ओके, और इसमें क्या करते हैं आर प्लस आर करता हूं। कहता अगर सेम इसी रेगुलर एक्सप्रेशन से मैं रिप्लेस करा सकता हूं रिजल्टिंग को, तो इसका मतलब है कि इस ऑपरेटर के लिए आइडेम्पोटेंट प्रॉपर्टी होल्ड करती, ओके। लेकिन सपोज करो आर कॉन्केटिनेशन आर मैं कहूं और इसको क्या मैं रिप्लेस करा सकता हूं आर से, मतलब ये क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं यहां पर आर प्लस आर इक्वल टू आर ये है, ओके। लेकिन क्या आर कॉन्केटिनेशन रेगुलर एक्सप्रेशन सेम, मतलब आर एक रेगुलर एक्सप्रेशन है तो आर डॉट आर क्या आर है ये? नो, ये आर नहीं है, तो ये इक्विवेलेंट नहीं है। इसीलिए कह रहा है बट नॉट विद रिस्पेक्ट टू कॉन्केटिनेशन, क्योंकि इस रेगुलर एक्सप्रेशन से इसको ओवरऑल को मैं इस एक रेगुलर एक्सप्रेशन से ओवरऑल को रिप्लेस नहीं करा सकता, एंड देयरफॉर आइडेम्पोटेंट प्रॉपर्टी इसके लिए होल्ड, कॉन्केटिनेशन के लिए नहीं करती, लेकिन प्लस के लिए करती, ओके। एंड दैट्स डन।